यह लड़का किसी ने एक जोरदार लात मारकर लकड़ी के गड्ढे में धकेल दिया। पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश, और लाश का चेहरा उसके जैसा ही था। गड्ढे के किनारे खड़े उसके अपने ही लोग उसे घूर रहे थे। डरा सहमा लड़का इधर उधर देखने लगा और अचानक उसे भीड़ में एक बेहद डरावना चेहरा दिखा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह तो केवल एक शैतानी खेल की शुरुआत थी। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में होती है। इस गांव में 100 साल पुरानी एक सख्त मनाही थी, सूरज ढलने के बाद सीटी नहीं बजानी, वरना कहा जाता है कि इससे दुष्ट आत्मा आ जाती है। लेकिन हमेशा कोई ना कोई नियम तोड़ ही देता है। गांव वाला तासांग एक दुर्लभ पक्षी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। एक साल में होने वाली पक्षी गान प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और इनाम बहुत बड़ा था। रात का अंधेरा जंगल पर छा चुका था, फिर भी उसने गांव की मनाही को अनदेखा किया। धीरे से सीटी बजाई ताकि पक्षी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। आखिरकार वह एक पेड़ पर उस पक्षी को पकड़ने में सफल हो गया। तासांग खुशी खुशी फोन निकालकर पत्नी को खुशखबरी देने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरी खाई की ओर खींच लिया। सौभाग्य से कुछ गांव वाले समय पर पहुंच गए और उसकी जान तो बच गई, पर वह उस दिन के बाद से जैसे आत्मा खो बैठा था। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें फटी हुई और किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तासांग की हालत ने पूरे गांव में डर फैला दिया। सबको यकीन हो गया कि उसने पुरखों की मनाही तोड़ी है, इसलिए उसे शैतान की सजा मिली। लोगों ने उस जंगल को भी अपशकुन वाली जगह मान लिया। लेकिन छोटे बच्चे आजिये के लिए ये सारे नियम कायदे किसी रहस्य जैसी रोमांचक चीज थे। वह और उसके दोस्त बाहर खेल रहे थे, तभी उनकी पतंग उड़ते उड़ते उसी डरावने जंगल में जा गिरी। आज ये उसे लेने के लिए अंदर जाना चाहता था। अगर आगे का हिस्सा भी चाहिए हो तो भेज दीजिए, मैं पूरा अनुवाद कर दूंगा।